हेलो नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल रीट वाला में आपका स्वागत है। आने वाली रीट पात्रता परीक्षा 2026-27 में की तैयारी करते हुए हम मनोविज्ञान का एक नया अध्याय शुरुआत कर रहे हैं। व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता के क्या है एवं प्रकार, उसकी परिभाषा, प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षा में क्या प्रयोग होता है व्यक्ति विभिन्नता का, इसकी चर्चा करते हैं। और साथियों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करिए। वहाँ पर आपको ईवीएस, पर्यावरण, ईवीएस, हिंदी, साइकोलॉजी आदि के टॉपिक प्लेलिस्ट में जाके आदि टॉपिक देख सकते हैं। साथ ही आप अपनी तैयारी को निरंतर बेहतर बनाए रखने के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। आपको रोज एक नया टॉपिक मिलेगा और आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, परिभाषा की। सबसे पहले तो फर्स्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है, सृजनात्मक प्रक्रिया के निश्चित पद आयोजन करना, उद्वन, प्रबोधन और सत्यापन। सृजनात्मक प्रक्रिया है, उसके ये पद होते हैं आयोजन, उद्वन, प्रबोधन और सत्यापन। और इसके बाद शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। समाज में जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं, ये सभी किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से भिन्नता करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति व्यक्ति में पाए जाने वाले अंतर को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है कि जो समाज में व्यक्ति निवास, समाज में लोग रहते हैं, वो सभी लोगों में एक या एक यूं समझ लो जैसे एक घर में दो बच्चे, तो दोनों में अलग अलग विभिन्नता होगी। या उसी प्रकार ये समझ लो कि जैसे माता पिता और उनके बच्चों में अलग अलग विभिन्नता होगी, उसको ही क्या कहते हैं, व्यक्ति की विभिन्नता कहते हैं। व्यक्ति की विभिन्नता सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 में फ्रांसिस गाल्टन ने इस संदर्भ में अपना विचार दिया था, तथा उन्हीं के विचारों के आधार पर वर्तमान में मनोविज्ञान व्यक्ति असमानताओं का अध्ययन करता है। स्किनर के अनुसार कोई भी पहलू जिसके आधार पर मूल्यांकन मापन करते हुए अंतर समझा जा सकता है, व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है। स्किनर कहते हैं कि जिस मतलब कोई भी एक पहलू होगा, उसके आधार पर जिसका भी मूल्यांकन मापन करते हैं और उसमें अंतर समझ में आ जाता है, उसको ही क्या कहते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। व्यक्ति की विभिन्नता के ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? लंबाई हो गई, शारीरिक संगठन हो गया, रंग रूप हो गया, व्यवहार हो गया, बुद्धि लब्धि हो गई और कार्य क्षमता आदि। ये किसके अनुसार है? स्किनर के अनुसार है। व्यक्ति की विभिन्नता की कारक, व्यक्ति की विभिन्नता के कारक कौन कौन से हैं? जन्म, वंशक्रम हो गया, सामाजिक वातावरण, भाषा, बुद्धि, आयु, शिक्षा, पहनावा, परंपराएं, धर्म, व्यवहार, भौगोलिक क्षेत्र, मनोवर्ती, रुचि, अभिक्षमता आदि। ये व्यक्ति की विभिन्नता के कारक हैं। समाज में कुछ बालक सामान्य बालकों से हटकर विशेषताओं को प्रकट करते हैं। ऐसे बालकों को विशिष्ट बालक की संज्ञा दी जाती है। ऐसे बालक समाज के लिए एक धरोहर के रूप में होते हैं, जिनका अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। जैसे प्रतिभाशाली बालक, किसकी बात करें? प्रतिभाशाली बालक की बात करें। समाज में कुछ बालक वे होते हैं जो सामान्य रूप बालकों से हटकर श्रेष्ठ परिणाम देने वाले होते हैं। ऐसे बालकों को क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। जो शैक्षिक गतिविधियां, खेलकूद एवं अन्य विशिष्ट गतियों में श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। ये हरियाणा पीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया था। कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस में व्यक्ति विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था? इसका आंसर है सर फ्रांसिस गाल्टन। फिर स्किनर और हैरीमैन के अनुसार क्या है? उन 1% बालकों के नाम के आगे प्रतिभाशाली शब्द का उपयोग किया जाता है जो अन्य से श्रेष्ठ होते हैं। यानी जैसे 100 बच्चे हैं और उनमें 100 बच्चों में से कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेके 5 बच्चों तक होते हैं, वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। उनके आगे प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग किया जाना श्रेष्ठ माना गया। टर्मन और ओर्डन के अनुसार क्या है? वे बालक प्रतिभाशाली होते हैं जो शारीरिक संगठन, विद्यालय गतिविधियां एवं खेलकूद की बहुलताओं में अन्य से श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं, टर्मन के अनुसार क्या है? इनकी बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है, तथा क्रो एंड क्रो के अनुसार 130
प्लस होती है। इन बालकों के परिणाम श्रेष्ठ होते हैं। जो प्रतिभाशाली होते हैं उन बालकों के परिणाम श्रेष्ठ होते हैं। उत्साही भाव होता है उनका, सहयोगी प्रवृत्ति होती है, मिलन अभिसारी चिंतन होता है, विशेष अवधान होता है, सामाजिक व्यवहार, उच्च समायोजन की क्षमता होती है, उच्च निर्णय क्षमता होती है, उच्च आकांक्षा स्तर होता है और कठिन चुनौतीपूर्ण कार्यों की ओर आकर्षण करते हैं। रीट 2016 लेवल फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा था, बच्चों में अमूर्त मान प्रत्यों को ग्रहण करने की योग्यता होती है प्रतिभाशाली बालक। ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं? ऐसे बालकों को सामान्य प्रकार से कक्षा की उन्नति दी जानी चाहिए। इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही बैठाकर पढ़ाना चाहिए। सामान्य से कुछ बड़ा पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए शैक्षणिक गतिविधियां होनी चाहिए। ऐसे बालकों के लिए व्यवहार कुशल शिक्षक होना चाहिए जो खुद भी प्रतिभावान हो। रीट 2023 में क्वेश्चन आया था, शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु। ये 2023 में क्वेश्चन था शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का। इसके बाद मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालक क्या होते हैं? समाज में कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनको एक बार बता दिए जाने के बाद भी वे अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। यानी मंदबुद्धि बालक क्या होते हैं? जैसे मान लो किसी घर में दो बच्चे हैं, उनमें एक प्रतिभाशाली बच्चा हो गया और एक मंदबुद्धि बालक हो गया। मान लो आप एक बार मान सकते हो, वो दो बच्चे हैं, उनको हम समझा देते, कोई भी बात समझा दी तो एक बच्चा तो आराम से उस बात को समझ लेगा, लेकिन दूसरा बच्चा वो बात नहीं समझ पाता है तो उस बच्चे को क्या कौन सी संज्ञा देंगे? मंदबुद्धि बालक की संज्ञा देंगे, क्योंकि उसको वो बात समझ में नहीं आई और उस बात को उसको दोबारा समझाना पड़ेगा। इसलिए अब और वो अपने कार्य को ठीक प्रकार से भी नहीं कर सकेगा। इंग्लैंड इंग्लैंड ने सबसे पहले 1913 में इस प्रकार के बालकों की खोज की थी। पहचान की और इनके विकास के लिए एमडीए मेंटल डिफेंसी एक्ट बनाया गया। इन्हीं बालकों के विकास हेतु अमेरिका ने भी ऐसे बालकों का एएमडी अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफेंसिया नामक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य ऐसे बालकों का प्रचार प्रसार करते हुए उनके विकास के क्षेत्र में कार्य किया गया। ऐसे बालक सामान्य रूप से अन्य बालकों की अपेक्षा ज्यादा बड़े सिर वाले एवं कमजोर बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, इसलिए इन्हें मंगोलिज्म भी कहा जाता है। मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं। बुद्धि लब्धि टर्मन के अनुसार 80-89 होती है, जबकि क्रो एंड क्रो के अनुसार 70 से कम होती है। एक बार बता देने के बाद भी कार्य को ठीक से नहीं कर पाते हैं। ये बालक केवल भोजन के लिए चिंताग्रस्त रहते हैं। इन बालकों में अमूर्त चिंतन का अभाव होता है। अपने समान उम्र के साथियों एवं अन्य लोगों से डरने के कारण उनसे दूरियां बनाकर रहते हैं। सामाजिक समायोजन एवं अन्य प्रकार के व्यवहारों में उल्लेखनीय कमजोरियां प्रदर्शित करते हैं। विद्यालय गतिविधियों में रुचि नहीं होती। ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? दैनिक जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा प्रदान करना, हस्तशिल्प की शिक्षा प्रदान करना, व्यवहार कुशल शिक्षकों की नियुक्ति करना और विमानदित विद्यालयों की स्थापना करना। थर्ड ग्रेड संस्कृत 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। द बैक वर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? सिरिल बर्ट। आईक्यू 85। इन्होंने शैक्षणिक उपलब्धि का सूत्र दिया था, शैक्षणिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। पिछड़े बालक। जब कोई भी बालक या किसी भी श्रेणी का बालक अपनी श्रेणी के बालकों से पिछड़ जाता है तो ऐसे बालकों को पिछड़ा बालक कहा जाता है। विशेष रूप से शैक्षिक दृष्टिकोण से पीछे रह जाने वाला बालक भी पीछे रह जाता है। सिरिल बर्ट के अनुसार वह बालक पिछड़ा होता है जो अपनी कक्षा से छोटे स्तर की कक्षा के कार्यों को नहीं कर पाता है, अन्य बालकों के लिए सामान्य होते हैं। सिरिल बर्ट क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्या माना है कि वह बालक पिछड़ा होता है जो अपनी, जैसे वह कोई बच्चा फिफ्थ क्लास में है, वो फोर्थ क्लास के प्रश्नों को भी हल नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार के बच्चों को क्या कहा है उन्होंने? पिछड़ा बालक की संज्ञा दी है। रोनल के अनुसार पिछड़ा बालक विद्यालय या शैक्षिक
गतिविधियों एवं खेलकूद के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उल्लेखनीय कमजोरी प्रदर्शित करता है। रोनल के अनुसार क्या होता है, पिछड़ा बालक वो होता है जो विद्यालय या शैक्षिक गतिविधियां और खेलकूद होते हैं उनमें वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। पिछड़े बालक दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो सामान्य पिछड़ा होता है, जब बालक सभी विषयों में कमजोरी प्रदर्शित करता है या पिछड़ जाता है तो वह सामान्य पिछड़ा कहलाता है। और दूसरा है विशिष्ट पिछड़ा, जब एक बालक किसी एक या दो विषय में पिछड़ जाता है तो उसे विशिष्ट पिछड़ा बालक कहा जाता है। पिछड़ेपन के निम्न कारण हो सकते हैं: पारिवारिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, बीमारी के कारण अनियमित अध्ययन, गलत संगति का प्रभाव और शिक्षण व्यवहार की अकुशलता। पिछड़े बालकों की विशेषताएं क्या है? इन बाल इन बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 मानी जाती है। अमूर्त चिंतन का अभाव होता है, अपने सहपाठियों से दूरी बना लेते हैं। ये बालक माता पिता या अभिभावक एवं शिक्षकों से नजरें चुराने लगते हैं। ये बालक हताशा निराशा से ग्रसित रहते हैं। ऐसे बालक विद्यालय से पलायन करने लगते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें: ऐसे बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इनके पाठ्यक्रम को छोटा कर देना चाहिए। इन बालकों के लिए हस्तशिल्प की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इन बालकों के लिए व्यवहार कुशल शिक्षक होने चाहिए। एक रीटेन रीटेन लेवल फर्स्ट का एक क्वेश्चन है, कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार मानसिक पिछड़े बालक बालिकाओं को जीवन मूल्य शिक्षण प्रदान करनी चाहिए? स्किनर। बाल अपराधी बाल अपराधी सबसे पहले सीजर लेम्ब्रोसो ने ऐसे बालकों की पहचान की और माना कि कुछ बालकों में वंशानुगत रूप से ही ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिनसे वे अपराध की ओर चले जाते हैं। जब कोई बालक 18 वर्ष से कम आयु का होता है तथा उस बालक के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य कर दिया जाता है जिसके लिए उसे दंड दिया जा सके और असामाजिक आचरण से हटकर होता है, बाल अपराधी कहलाता है। यानी किसी बालक ने कोई भी 18 वर्ष से कम उम्र में ही किसी आपराधिक गतिविधियां या कोई भी अपराध कर दिया हो उसे उस बालक को बाल अपराधी कहलाता है। हेडफील्ड के अनुसार क्या है, असामाजिक व्यवहार ही बाल अपराध है। स्किनर के अनुसार क्या है, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक जब किसी ऐसे कार्यों को करता है जो किसी वयस्क के द्वारा किए जाने पर दंडनीय अपराध हो तो वह बाल अपराधी कहलाता है। हिली के अनुसार सामाजिक उच्चारणों से हटकर किया गया व्यवहार ही बाल अपराध है। बाल अपराधी बालकों की विशेषताएं: इनकी नसें उभरी हुई होती है, शारीरिक रूप से अधिक ऊर्जावान होने के कारण ऊर्जा का दुरुपयोग करना, अपनी कक्षा के साथियों को परेशान करना, अध्यापकों के कार्यों में व्यवधान डालना, विद्यालय नियमों को तोड़ना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, दूसरों का कहना नहीं मानना बल्कि उनके विरोध में कार्य करना, चोरी करना, झूठ बोलना, धूम्रपान, मादक पदार्थों का सेवन करना, कक्षा कार्य गृह कार्य नहीं करना बल्कि इसका विरोध करना। ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? बाल सुधार गृहों की स्थापना करना, शारीरिक श्रम वाले कार्य प्रदान करना, व्यवहार कुशल शिक्षकों की नियुक्ति और इन बालकों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर देना। समस्यात्मक बालक क्या होते हैं? समाज में कुछ वे बालक होते हैं जिन बालकों की परिभाषा पारिवारिक पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर होती है, अर्थात निर्धन परिवारों के बालक होते हैं। इनकी समस्याएं इनके विकास में बाधक बनती है। इस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में निवास करने वाले बालक परंपरागत व्यवस्थाओं से संबंधित कारणों से समस्या ग्रसित रहते हैं। इस प्रकार के बालकों में निम्न श्रेणी के बालक आते हैं तथा उनकी समस्याएं निम्न प्रकार से होती है। वंचित या अलाभान्वित बालक: ये बालक जो अत्यंत गरीब परिवारों के कारण आदिवासी समुदाय से संबंधित होते हैं, जो दैनिक जीवन की सामान्य चीजों से भी वंचित रहते हैं। इन बालकों को आवश्यक वस्तुओं के कारण उचित शिक्षा भी नहीं मिल पाती है।
ये बालक सामाजिक वातावरण में अपने आप को बहुत अधिक निम्न स्तर का मान बैठते हैं, जिससे इनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास भी ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। ऐसे बालक समाज की मुख्य धारा एवं दैनिक जीवन की जानकारियों से वंचित रहते हैं। वंचित बालकों की विशेषताएं क्या है? निम्न आकांक्षा स्तर होता है, कुसमायोजन, अशिक्षा, स्वयं के बारे में आत्मसंप्रत्यय, बुरी आदत से ग्रसित, नकारात्मक दृष्टिकोण, कमजोर मानसिकता हो गई, विभिन्न प्रकार के दुर्व्यसन यानी लत से ग्रसित हो गए। विकलांग या विशेष योग्य बालक। समाज में कुछ बालक ऐसे होते हैं जो जन्मजात रूप से किसी शारीरिक विकलांगता यानी अंग दोष को लेकर पैदा होते हैं, या जन्म के बाद किसी दुर्घटना या चोट से विकलांगता हो जाती है। जो बालक किसी अंग के दोष या उसकी कार्य प्रणाली जैसे कम दिखाई देना, कम सुनाई देना, बोल नहीं पाना आदि से ग्रसित होता है, तो वह विशेष आवश्यकता वाला बालक या विशेष योग्य बालक कहलाता है। विकलांग या विशेष योग्य बालकों की विशेषताएं। किसी हाथ या पैर की विकलांगता का होना, कम दिखाई देना, वर्णांधता, बहरापन हो गया, कम सुनाई देना, बोल नहीं पाना या हकलाना, भाषा संबंधित कमी। समावेशी शिक्षा क्या होती है? यूरोपीय देश ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा में प्रचलित समावेशी शिक्षा प्रणाली को अब भारतीय विद्यालयों में भी अपनाया जाने लगा, जिसमें विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों की सामान्य विद्यालयों के बालकों के साथ पढ़ाया जाता है, अर्थात एक ही छत के नीचे सामान्य बालक, विकलांग बालक एवं वंचित बालकों को समान व्यवस्थाओं में पढ़ाया जाता है। विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं उसी विद्यालय में की जाती है। जैसे जिस बालक को दिखाई नहीं देता उसके लिए ब्रेन लिपि, जैसे सुनाई नहीं देता उसके लिए श्रवण यंत्र आदि की समुचित व्यवस्था करता है। प्रगतिशील शिक्षा। जॉन डीवी इसके जनक हैं। वर्तमान में विशेष बालकों के लिए प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली को विकसित किया गया है, जो वर्तमान में लगभग सभी बालकों के लिए उपयोगी मानते हुए लागू की गई है। जॉन डीवी के अनुसार इस प्रणाली के जनक माने जाते हैं। इस प्रणाली में परंपरागत शिक्षा को एक नए स्वरूप में नवाचारों के साथ आधुनिक रूप दिया गया, जिसमें विशेष रूप से परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, डाल्टन विधि, खेल विधि, खोज विधि, ब्रिटानिका प्रणाली, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी विधि, वाद विवाद आदि को अपनाया गया है। इसके बाद लास्ट है ये प्रगतिशील शिक्षा की विधियाँ, जैसे प्रयोजन विधि हो गई, समस्या समाधान विधि, डाल्टन विधि हो गई, खेल विधि, खोज विधि, ब्रिटानिका प्रणाली हो गया, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी विधि हो गई और वाद विवाद। ये सारी प्रगतिशील शिक्षा की विधियाँ हैं। और व्यक्ति की विभिन्नता का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और मेरे साथियों और मुझे सपोर्ट करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपनी तैयारी को लगातार निरंतर सुदृढ़ बनाए रखें, और साथ ही आप मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं एक कुछ आपके लिए कुछ नया लेके आऊं। जय हिंद, जय भारत।